IIM अमृतसर यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ मैनेजमेंट अमृतसर, जो कि आज से 10 साल पहले अमृतसर में स्टार्ट हुआ था, जिसके उन्होंने उपलब्धियों को 5 बैच कंप्लीट करने के बाद आज उन्होंने 6th बैच की स्टार्टिंग के लिए हमारे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करी, जिसको इन्होंने अपनी पूरी टीम के साथ डायरेक्टर प्रोफेसर समीर कुमार श्रीवास्तव जी, चेयरपर्सन EMBA डॉक्टर वर्टिका दत्ता जी, एंड डीन डॉक्टर अरुण कुमार कौशिक जी, एंड डीन डॉक्टर गुरबीर सिंह जी, एंड डीन डॉक्टर सुजीत रघुनाथन राव जी। इन्होंने अपनी 10 साल की उपलब्धियों के बारे में और इंस्टीट्यूट की प्राप्तियों के बारे में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में जागरूक करते हुए बैच 6 की एग्जीक्यूटिव MBA की एडमिशन ओपनिंग सेरेमनी के लिए प्रोस्पेक्टस जारी करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में पब्लिक को ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को भविष्य बनाने के लिए कॉन्फ्रेंस की। आओ आपको ले चलते हैं IIM अमृतसर की एग्जीक्यूटिव MBA बैच 6 की और एडमिशन और प्रोस्पेक्टिक्स प्रेस कॉन्फ्रेंस में 21 सेंचुरी न्यूज़ के साथ। और हम लोगों ने 10 साल के दौरान हमारा कैंपस पूरी तरह से नहीं आया, लेकिन काफ़ी हद तक आ गया है। हमारे सारे स्टूडेंट्स अंदर है, 700 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं। कई अच्छे प्रोग्राम हमारे चल रहे हैं। ये तो ट्रेडिशनल MBA प्रोग्राम है, उसी के साथ द वर्ल्ड इज चेंजिंग, इट्स ऑल अचानक के बच्चे आते हैं पूरे इंडिया में। भैया अभी भी मैं बच्चे बोल रहा हूँ, मतलब स्टूडेंट्स हैं, वो पोटेंशियल मैनेजर्स। एज हो गई है तो बच्चे बोल रहा हूँ, क्योंकि सब बच्चों के एज के हैं। तो ये लोगों को हम बताते, तैयार करते हैं कि इंडस्ट्री में जाके या एंटरप्रेन्योर बनते हैं तो एंटरप्रेन्योर बनने के लिए उनको क्या स्किल्स या कॉम्पिटेंस चाहिए। जब हम ये EMBA जैसे प्रोग्राम में पढ़ाते हैं तो वहाँ फिर उनके टच में होते हैं कि एक्चुअल इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, तो हम उनसे सीखते हैं और उनके प्रोग्राम को निरंतर हम इम्प्रूव करने के लिए फीडबैक भी देते रहते हैं, चाहे वो EMBA प्रोग्राम हो चाहे वो और भी कोई प्रोग्राम। तो उस तरह से गिव एंड टेक होता है और मैनेजमेंट एजुकेशन का फॉर्मल एक्सपोजर भी होता है। कई बार वो पहले अच्छे से पढ़े होते, इंडस्ट्री में अच्छा कर रहे होते, लेकिन IIM जैसे इंस्टीट्यूशन में एक्सपोजर नहीं होता। ये यहाँ की फैकल्टी कर, और मेनली ऑब्जेक्टिव क्या होता है सीखने के अलावा, करियर लीपफ्रॉगिंग या री इमेजिनिंग देयर कैरियर्स, कि कैसे हम अपने करियर को आगे बढ़ाएं उसी दिशा में जहाँ चल रहा है, या किसी नई दिशा या किसी नए सेक्टर। तो अभी तक हम लोग इसमें काफ़ी सक्सेसफुल रहे हैं। और सर ने बहुत अच्छी तरह से हिंदी और इंग्लिश दोनों का यूज़ किया है। जहाँ जहाँ पॉसिबल मैं भी पूरी कोशिश करूँगी। बट थैंक्स अ लॉट फॉर फाइंडिंग आउट टाइम टू अंडरस्टैंड व्हाट वी आर हियर फॉर, एंड आई विल जस्ट गिव यू अ वॉक थ्रू अबाउट व्हाट्स सो स्पेशल अबाउट EMBA 06 एंड ये ग्रैंड लॉन्च से हम क्या मीन करते हैं। जैसा आपने सर से सुना, हम लोग EMBA 5 बैचेस अभी तक 4 बैचेस ग्रेजुएट कर चुके हैं, 5th बैच इज करेंटली गोइंग ऑन एंड 6th बैच के लिए हमने एडमिशंस ओपन करे हैं। वी आर सेइंग एंड वी आर क्लेमिंग एंड वी आर एक्चुअली पोजिशनिंग इट एज EMBA फॉर द ग्लोबल स्टेज। पर ऐसा क्यों? बिकॉज EMBA, जैसे सर ने बोला कि EMBA करने की अचानक ज़रूरत क्या पड़ती, और अगर आप देखें तो एग्जीक्यूटिव MBA फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स, which means today at this juncture you are not only thinking of what exactly किया है। मैं आपको लास्ट 3 चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए आज की इस गैदरिंग के लिए, I'll try and focus on those aspects. EMBA since 2021 there is no looking back. Just as I go ahead you will see the numbers and the essence would speak for itself.
इस बार हम यूनिक क्या कर रहे हैं, हम EMBA 06 में the core curriculum still remains as it is. There are 3 domestic immersions which is there, but this time, as Sir rightly said, we are adding an international immersion, and COVID-19 had transformed the education landscape totally. And who better than all of us sitting in this room would understand that. So, इस बार अगर इस बार का हाईलाइट देखें वो ये है that we have become a member of ASSB, जो कि एक global accredited culmination, which is techno managerial role के लिए prepare करते हैं. तो उसमें जो case studies हैं, वो case studies Harvard Publishing, Ivy Publishing, and some other great white papers which are published across from different consortiums. We use those in our pedagogy. We use case study based discussions happen in our classrooms, and that is what is the unique part in our teaching and pedagogy. Other than that, I have mostly covered all of these parts which are written here. अब बहुत लोगों का वो सारी चीज हम लोग मिरर करते हैं कि कैसे वर्चुअली भी कर सकें, and there are boardroom led discussions, there are case studies जो कि हमारी pedagogy का एक बहुत important हिस्सा है, अमूल्य हिस्सा है. हम लोग बहुत सारे इंटरैक्टिव ऑडियो विजुअल एड्स यूज करके कोशिश करते हैं कि कैसे एक 75 मिनट का जो सेशन है वो कैसे एक्सपीरियंशियली अपने लर्नर के लिए पेश कर सकें. अदर देन दैट, इसमें 750 में आप ऐसा कैसे कर रही हैं कि सब कुछ दे रही हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है. So उसमें मैं बताना चाहूंगी कि अगर आप on my left, if you see the left column which is there, the table which is there, those are the courses which are the first year courses. The first year courses are the foundational courses which anybody who has an MBA degree should know. So we expose our learners to everything which is domain specific. आते हैं. So we also bring our learners 3 times to the campus for the IIM Amritsar campus immersion. यहाँ पे हम लोग उनको वो सारी चीज़ों को दिखाते हैं जो कि एक पंजाब के इकोसिस्टम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, एंड साथ में उनकी कुछ क्लासेस और साथ में कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं. एंड द नेक्स्ट पार्ट व्हिच इज अबाउट द प्रूफ इज दैट हु डू वी अट्रैक्ट. अगर आप यहाँ पे नाम देखें, कुछ साझा करें, कुछ नाम जो हमारे नामी गिनामी कंपनीज हैं, कुछ बैंक्स हैं, कुछ कंसल्टिंग फर्म्स हैं, इन सबके प्रोफेशनल्स हमारे साथ ऑलरेडी EMBA का पार्ट थे. दे वर अ पार्ट ऑफ आवर EMBA प्रोग्राम 100+ एंड काउंटिंग. बट अगर खाली EMBA की बात करें तो ऑलरेडी 120+ लर्नर्स हमारे यहाँ से प्रोग्राम पूरा करके अपने इंडस्ट्रीज में वापस जाके उन्होंने अपना बहुत कुछ किया है. 6 years legacy is something which is of learners, new batch of participants from 27th June onwards. So please feel free to share this information, and we look forward to your partnership in actually telling others that what exactly is the IIM Amritsar growth story. And thank you so much once again. जो स्टेट है उसमें चल रहा है, कैसे बढ़ा है, कैसे आगे बढ़ चुका है. तो फर्स्ट स्टेज जो जनरेशन थी 1961 में शुरू हुई थी, अब 2026 में पहुंच चुके हैं हम. तो गैप तो बहुत बड़ा है. कहा कि 1961 में अहमदाबाद और कलकत्ता शुरू हुए तो हम 2015 में हुए, काफ़ी गैप था. तो जैसे फैमिलीज में होता है, ये IIM फ्रेटर्निटी या फैमिली है. आपके ग्रैंडफादर थे, आपका फादर है, फिर आप है, आपके बच्चे हैं. तो उसी तरह से बेबी ज़रूर है, बट बेबी भी तो बड़ा होकर यंग होता है, यंग बूढ़ा होता है. तो कई बार यंग को ज़्यादा एडवांटेज होता है बूढ़े से. तो जो हम लोगों ने पहले भी बताया कि अभी हम टॉडलर या यूथ की ओर जा रहे हैं. एकेडमिकली जो आपने क्वेश्चन पूछा मैंने पहले भी बताया और अभी फिर रीट्रेट करना चाहता हूँ कि आप किसानी या खेती कर रहे हैं, आपके दादाजी करते थे, अब आप कर रहे हो. आपके साथ के जो वर्कर्स हैं वो यंग हैं. अब अगर दादाजी के साथ वाले वर्कर आके करेंगे तो शायद एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा. उनको ये मालूम है कब पानी देना है, कितनी खाद देनी है, कैसा एक्सपीरियंस रहा था, किस साल बाढ़ आई थी, क्या है, उसमें शायद वो आगे होंगे. जो फ्रेश वाले हैं उनके पास पुरानों का एक्सपीरियंस आज नहीं है तो कोई बात नहीं, और कुछ हम नया करेंगे. पुरानी पीढ़ी में ये भी होता ना कि हम इससे सफल थे तो यही चीज़ अच्छी है. नई पीढ़ी एक्सपेरिमेंट करती है. हम लोगों ने वर्ड लगातार एक्सपेरिमेंटेशन, इनोवेशन यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें कहीं हम आगे जाएंगे. जो क्वालिटी की बात है, ये सारे फैकल्टी जो है हमारे
किसी ना आप हमारी वेबसाइट विजिट करो, किसी ना किसी IIT IIM से मेजॉरिटी, और जो 2-3 नहीं भी हैं वो बहुत ही इक्वली प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूट हैं, जैसे हमारे डीन हैं इरमा से हैं, इरमा का नाम आप लोगों ने सुना होगा, आनंद का, तो एज गुड है, वो वैरायटी भी लाते हैं। हो सकता है IIT IIM का अपना नैरो माइंडसेट हो, तो ये वो वाला सोशल वाला जो इरमा का ओरिएंटेशन है वो लाते हैं। हमारे कम्युनिकेशन के प्रोफेसर हैं वो JNU से हैं, तो यूनिवर्सिटी सिस्टम वाला ओरिएंटेशन भी लाते हैं। और कम्युनिकेशन में कोई IIM अभी इतने ग्रेट नहीं है, यहाँ से जो अच्छा है, हमारे पास कुछ फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के भी PhD हैं। अभी जॉर्ज मैसन से आपने ज्वाइन किया हुआ है, जो पोस्ट डॉक है वहाँ से बैठे हुए हैं पीछे। पहले की हमारी एक फैकल्टी भी ऑस्ट्रेलिया से है, कर्टिन यूनिवर्सिटी से, तो वो भी, तो सारा फ्लेवर हम लाए हैं। आप यहाँ की लोकल लेबर भी लाया, बाहर की भी थोड़ी लाया, और सब रिस्ट पुष्ट है। तो आइडिया ये है कि आगे चल के हम और अच्छा करेंगे। एकेडमिकली कुरिकुलम वाइज हम अच्छे हैं, इक्वली पा रहे हैं। वो बहुत आसान है कि आपको पहले की प्रैक्टिस पता है, अहमदाबाद क्या पढ़ा रहा है, लखनऊ क्या पढ़ा रहा है, कोझिकोड क्या पढ़ा रहा है, तो वो तो हम ले ही रहे, साथ में नया कर रहे हैं। जैसे AI वगैरह का है, या जो हमने पहले भी बताया नए प्रोग्राम शुरू किए, तो वो कई बार में आपको फ़ायदा भी है, यूथ को फ़ायदा है, सीख रहा है, कुछ नया सीख रहा है। अभी सब लोग उंगलियों से काम कर रहे हैं, पहले लोग हाथ से लिख के काम करते थे। तो हमारे पास वो जनरेशन फैकल्टी और वो वाले स्टूडेंट आ रहे हैं जो इंटरनेट एज के बाद के हैं। क्योंकि आप चाहते हैं कि तो मैंने आपका आंसर कर दिया। 21 में से एक रह जाएगा अमृतसर, जो लोग सोचेंगे, स्टूडेंट सोचेंगे कि अमृतसर में चलते हैं, ये सबसे बढ़िया है। धीरे धीरे हम उस ओर अग्रसित होंगे, टाइम लगता है, बच्चे को बड़े होने में टाइम लगता है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारा बच्चा तंदुरुस्त पैरों पे हो चुका है, उसको न्यूट्रिशन अच्छा दे रहे हैं, उसको न्यूट्रिशन अच्छा दे रहे हैं, उसको एम्बियंस अच्छी दे रहे हैं, उसको सीख और ज्ञान अच्छा दे रहे हैं, उसको माहौल अच्छा दे रहे हैं। तो होपफुली फिर वो पिछली जनरेशन, हम अपने पैरों पे खड़े हो गए, कम से कम बच्चा चलने लगा है। पहले तो पहला मैंने देखा, पिछली कन्वोकेशन में भी देखा, एक स्टूडेंट कई गोल्ड मेडल लेके जा रहा है वो। जी जी जी, चाहे पढ़ाई में हो, चाहे इसमें हो। और जैसे जैसे हमारा ये कैंपस आ रहा है, अभी उनको स्पोर्ट्स पे भी अभी हम बहुत ध्यान देंगे, थोड़ा सा बन रहा है। तो ऑल राउंड डेवलपमेंट, जो मैंने पहले भी बात की, कैरेक्टर इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग एल्स, और कॉम्पिटेंसी हम दे ही रहे हैं, बाकी तो फिर उन पे है। आप जैसे माँ बाप बच्चों को पढ़ा लिखा के और खिला पिला के बड़ा करते हैं, फिर तो बच्चों पे कि वो कहाँ कंफर्टेबल है पंजाबी में बोल सकते हैं। मैं हिंदी में एक बार बात करना चाहूँगा। अगर आप देखें, हम कई बार ये भी सोचते हैं कि हमारा कंपैरिजन नहीं है पुराने आयाम, उसका रीज़न है क्योंकि हम जिस एरिया में ग्रो कर रहे हैं, मे बी पुराने आयाम शायद उस एरिया में नहीं ग्रो कर रहे हैं, तो हमारा कोई कंपटीशन ही नहीं है। अगर जैसे सर ने पहले बताया कि हमने एक कोर्स लॉन्च किया MSDS, जो कि हमने IIT अपना रोपड़ के साथ ज्वाइंटली लॉन्च किया, जिसमें कि जो स्टूडेंट है 1 साल वो IIT रोपड़ में लगाते हैं, 1 साल वो हमारे कैंपस में रहते हैं। तो ऐसे बहुत कम कोर्सेज हैं, और उस कोर्स का जो फोकस है वो डिसीजन साइंसेज और मैनेजमेंट का कॉम्बिनेशन है, जो कि बहुत कम कोर्सेज इस टाइम इंडिया में हैं, या इवन फॉरेन कंट्रीज में हैं जो कि इस तरह का ओरिएंटेशन रखते हैं। उसके बिना अगर हम बात करें IPM प्रोग्राम की, हालांकि जो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है कई IIMs ने लॉन्च किए हैं, जो हमारा प्रोग्राम है उसका फोकस जो है फाइनेंस और इकोनॉमिक्स पे है। तो बहुत कम कोर्सेज ऐसे हैं जो इस तरह के किसी और IIM ने या किसी और इंस्टीट्यूट ने लॉन्च किए। तो इसलिए हम सोचते हैं कि हमारा कंपैरिजन नहीं है, हम एक अपनी स्पेस बना रहे हैं और जिसमें हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो जैसा आपने कहा कि स्टूडेंट्स आएंगे और वो सिर्फ हमारे पास ही आएंगे, ये सिचुएशन है आज की। तो पंजाब के कॉन्टेक्स्ट में क्या था, परसेंट मेजर करा जा रहा है और करा जाता है, फाइनली तो सारे प्लेस हो जाते हैं, बट जिस समय तो कन्वोकेट होते हैं रफली हर बार 90% के आसपास रहते हैं। बट नए आयन के हिसाब से हमारा अच्छा है, और हम बहुत ट्रांसपेरेंट हैं, सब कुछ शेयर करते हैं और बहुत फैसिलिटेट करते हैं। बच्चों में कैपेबिलिटी होगी तो होंगे ही आगे पीछे। कई बार प्लेसमेंट अच्छा उतना नहीं भी हुआ तो 4-5 साल बाद बच्चों ने बहुत अच्छा किया। वो टिपिकल ग्रेजुएशन के 3 महीने तक है, ऑलमोस्ट पूरी बैच सपोर्ट देते हैं तो जुलाई तक, जो आंकड़ा तब तक सारे प्लेस हो जाते हैं। ये हर साल का एक्सपीरियंस रहा है, और इस साल का भी लगभग वही एक्सपीरियंस 90 के ऊपर हो चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है। तो मेरी जैसे कई बार जो नीट का एग्जाम देने जाते हैं या बाकी भी स्टूडेंट्स हैं जो कंपटीशन इसमें जाते हैं, तो वो प्रेफर नहीं करते हैं आना। वो कहते हैं कि नहीं यहाँ पर प्लेसमेंट अच्छी नहीं है। कई बार बात अमृतसर के बारे में अमृतसर के बारे में ही मैंने बात की। शायद उनको तो मैं सोच रही हूँ कि क्या कमी है इंफ्रास्ट्रक्चर में या किस चीज़ में है कि ये इसमें
नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो कम आ रहे हैं, पंजाब के स्टूडेंट्स कम नहीं आ रहे हैं, स्टूडेंट्स कम नहीं आ रहे, हमारी कैपेसिटी कम थी, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटल नहीं थी, धीरे धीरे हम बढ़ाते जाएंगे। आपने आके देखा होगा कैंपस में अभी भी बन रहे हैं कुछ हाँ जी, हद जी। तक। और ये जो हम लोग फुल्ली रेजिडेंशियल प्रोग्राम है, वही इकोसिस्टम मिलता है प्रॉपर, तो सीट्स ही कम है, आप पूरे बच्चे रहे, तो ये नहीं कि बच्चे नहीं आ रहे। प्रेफरेंस दूसरा बात करो प्रेफरेंस, हाँ वो माइंडसेट में हमेशा होता है, अगर आप गेहूँ चावल उगा रहे थे तो आप जल्दी जो पुराने आयाम से लोग अभी भी उनको प्रेफर करते, हाँ। बट नए आयाम में अमृतसर प्रेफर्ड है जी। ओके। Close of this meaningful and engaging day, it is my privilege to propose the vote of thanks. At the outset, I would like to express our deepest gratitude to our Honorable Director, Sir, Professor Sameer Kumar Srivastava, whose visionary leadership continues to guide IIM Amritsar towards new heights. Sir, your insights today have not only स्कैंडिनेवियन इकोसिस्टम को समझेंगे कि वहाँ पे कैसे इट्स लाइक अ बूट कैंप। 3 दिन में उनको साझा कराया जाएगा कि क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं एक अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, क्या क्या चीज़ें हैं जो ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट है। एंड इसके साथ हम लोग एक नई शुरुआत कर रहे हैं, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि वी आर लॉन्चिंग EMBA वंस अगेन इन अ ग्लोबल स्टेज एज अ ग्लोबल एडवांटेज। सो ये है इस बार का जो ये सारा सेटअप है जो हम लोग साथ मिलके ये अनाउंस करना चाह रहे हैं। एंड वी आर इनवाइटिंग एप्लीकेशंस जो कि अभी ओपन है। इट्स अ 2-year डिग्री प्रोग्राम, हाइब्रिड इसलिए बोलते हैं बिकॉज क्लासेस वीकेंड्स पे होती हैं, सैटरडे और संडे को, और बाकी 3 इमर्शंस जो होते हैं जो IIM अमृतसर में होते हैं, वहाँ पे स्टूडेंट्स आते हैं, एक MBA लाइफ क्या होती है उसको फील करते हैं, स्टूडेंट्स एक साथ टीचर्स के साथ प्रोजेक्ट्स करते हैं। सो ये सारा चीज़ है जो हम लोग जो इस प्रोग्राम की खासियत है। आपने एक और अमृतसर को 10 साल हो गए हैं, हम लोगों ने एक प्रोग्राम से 44 स्टूडेंट से शुरू किया था, आज हमारे पास 700 से ऊपर स्टूडेंट्स हैं। हमारे पास 5 प्रोग्राम हैं और इसके अलावा सभी प्रोग्राम सफल रहे हैं और बढ़ रहे हैं निरंतर। उसी तरह से हमारी फैकल्टी स्ट्रेंथ बढ़ रही है और हम लगातार अपने को रीइन्वेंट करने की और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, और होपफुली आगे चलकर हम और भी अच्छा करेंगे। हमारे लगभग फेज़ 1 की बिल्डिंग्स वगैरह आ गई हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ रहा है, तो साथ साथ ये भी हमको फैसिलिटेट करता है कि हम आगे बढ़ेंगे। IIM में पढ़ाने के लिए गुरु कैसे है स्टूडेंट के लिए, वो थोड़ा सा सबसे अच्छा तो मतलब स्टूडेंट से पूछें तो वो बेस्ट है, क्योंकि ये तो हम लोग खुद गुरु लोग हैं तो अपनी बहुत तारीफ करना अच्छा नहीं लगता है। कहाँ से फिर भी स्टूडेंट हमारे जो मेरी टीम है, जो गुरुज हैं, वो सब अच्छे गुरुकुल से आए हुए हैं। ऑलमोस्ट सारी फैकल्टी IIT या IIM से PhD है, सब ने अच्छा रिसर्च पब्लिकेशन किया हुआ है, और बच्चों का जो फीडबैक आता रहता है क्लासरूम का वो अच्छा आ रहा है, प्लेसमेंट्स हमारे अच्छे हो रहे हैं, तो हम निरंतर आगे अग्रसित हो रहे हैं। अगर सब कुछ है तो फिर भी स्टूडेंट बाहर जाकर पढ़ते हैं, चंडीगढ़ चले जाते हैं या बाहर जाके अपना फ्यूचर सर्च करते हैं, तो इसके क्या कारण समझते हैं आप? यहाँ के स्टूडेंट नहीं जाते। उसमें नंबर ऑफ एप्लीकेशंस हमारे ना सीट्स लिमिटेड है, तो जो अच्छा, जाते अगर हैं आप यहाँ पे एडमिशन नहीं पा पाते। अगर एजुकेशन क्वालिटी की बात करते हैं तो बच्चों का यही थॉट होता है कि हमने अमृतसर में नहीं पढ़ना, बाहर चंडीगढ़ जाना है। उसके आप क्या रीज़न समझते हो? वो क्वालिटी का फ़र्क है या क्या कारण है उनके? तो नेशनल कंपटीशन में आई थिंक अगर इस क्वेश्चन का आंसर मैं इस तरह से देना चाहूँगा कि इसका हमारे इंस्टीट्यूट से कोई लिंक नहीं है, क्योंकि अगर हम IIM अमृतसर की बात करें अमृतसर में, तो एक नेशनल लेवल का इंस्टीट्यूट है। जो हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं वो ऑलमोस्ट हर साल 23 से 24 स्टेट से स्टूडेंट आते हैं, तो उसमें पंजाब से भी होते हैं, बाकी स्टेट से भी होते हैं। तो जो लोग कंपटीशन कैट का एग्ज़ाम के थ्रू और उसका जो बाद में प्रोसेस है, इंटरव्यू है, वो क्लियर करते हैं, वही यहाँ आ पाते हैं। तो क्वालिटी वाइज कोई चैलेंज नहीं है किसी भी तरह का, जो यहाँ पे पढ़ाया जाता है, जिस तरह से हम उनको ग्रूम करते हैं स्टूडेंट्स को। तो जो कोई यहाँ एडमिशन नहीं ले पाता, हो सकता है कि वो स्टूडेंट्स बाहर जाना प्रेफर करते हैं। सर बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं वो विदेशों में पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जहाँ इंडिया